हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चे, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंप्लीट सीरीज चल रहा है और ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में हैं या बीटेक में फर्स्ट ईयर में हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये जो लेक्चर है बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो को देखते रहिए। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अपने पुराने लेक्चर नहीं देखे, प्लीज सबसे पहले पुराने लेक्चर को देख लीजिए। उससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अपन स्टार्टिंग टॉपिक जो स्टार्ट किए थे, लेटर से स्टार्ट किए थे। लेटर के बाद जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट किए थे, दिस इज स्केल। स्केल में 3 टाइप्स स्केल को कंप्लीटली अपन देख चुके हैं। फर्स्ट टाइप था प्लेन स्केल, सेकंड डायगोनल स्केल एंड थर्ड वर्नियर स्केल, जो कि अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तब जो रनिंग में जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है, वो यूनिट है, दैट इज प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन का फर्स्ट टॉपिक अपन लिया है पॉइंट प्रोजेक्शन। पॉइंट प्रोजेक्शन का आज 5th पार्ट है। 5th पार्ट में अपन प्रीवियस ईयर में जितना भी सवाल पूछा गया सारे सवाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर सवाल के लिए 2 पार्ट रखा गया है, एक पार्ट 5 नंबर और एक नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जिसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि पिछला 4 पार्ट में जितना भी अपन समझे सारा चीज कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ड्राइंग में पॉइंट प्रोजेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इजीली ड्रॉ कर सकते हो और आप एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ड्राइंग का जो पिछला 4 पार्ट है, चारों पार्ट को आप अच्छे से देखिएगा, आप कॉन्सेप्ट बूस्ट कीजिए जिससे ड्राइंग इजीली बन सके, ठीक है बच्चे। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं बच्चे। आप मेरे को फॉलो करने के लिए इंस्टा में जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड टेलीग्राम में जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम में आपके बेनिफिशियल वीडियो जो होता है उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है एंड फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो जो भी बच्चे आज फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं या मेरे से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो तो सब देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम ही बच्चे करते हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फिर वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो भी आपके लिए, आपके बेनिफिट्स के लिए जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उसका 100% बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप कि सभी बच्चे चैनल को लाइक कर दिए हैं, वीडियो को लाइक किए, वीडियो को शेयर किए हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आज का क्लास पूरा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है। यानी कि पिछले जो भी 10-15 साल में जो भी सवाल पूछा गया पॉइंट प्रोजेक्शन में, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तब एक भी क्वेश्चन में पॉइंट प्रोजेक्शन में नहीं फंसोगे, चाहे यूनिवर्सिटी का हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो, ओके बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ प्रोसीजर के बारे में देखेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए देखो बेटा, जो अपन कॉन्सेप्ट समझे हैं उस कॉन्सेप्ट में अपन क्या किए, कोई एक पॉइंट को समझे, ठीक है। जब अपन कॉन्सेप्ट देखे थे किसी एक पॉइंट को उठा के ले आए थे, उसी पॉइंट के ऊपर अपन डिस्कशन किए थे, ठीक। उसमें क्या किए थे, सबसे पहले जो पॉइंट है पॉइंट का पोजीशन को देखे थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट का पोजीशन देखे थे क्वाड्रेंट में। जैसे अगर कोई भी पॉइंट का पोजीशन एचपी के ऊपर है यानी अबव एचपी और वीपी के इन फ्रंट है यानी वीपी के सामने है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है यानी कि पॉइंट का पोजीशन कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और कुछ डायमेंशन दिया रहेगा, ठीक है, 30 mm 40 mm जो भी उसका डायमेंशन है वो दिया रहेगा उसका पोजीशन। जब सिंगल क्वेश्चन किए तो सिंगल क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सिंगल क्वेश्चन में आपको पॉइंट का पोजीशन भी बताना होता है डायग्राम बना के, और प्रोजेक्शन का डायग्राम भी बनाना होता है, ठीक है। अगर ऐसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछ दिया, आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, प्रीवियस लेक्चर में अपन क्या किए थे, सबसे पहले अपन पॉइंट का लोकेशन देखे थे, ठीक है, कहाँ पे पॉइंट है पॉइंट का लोकेशन देखे थे, ठीक। फिर इधर अपन क्या किए थे, प्रोजेक्शन किए थे प्रोजेक्टर में, इधर प्रोजेक्शन किए थे प्रोजेक्टर में, और इधर क्या पॉइंट का लोकेशन देखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का लोकेशन देखे थे। बट जब एक ही क्वेश्चन में मोर देन 1 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एक ही सवाल में क्या बोला, एक से अधिक क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन पूछा गया, तो इस टाइप के सवाल में आपको पॉइंट का पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइप के सवाल में आपको पॉइंट की पोजीशन बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। पॉइंट की पोजीशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पॉइंट का पोजीशन पता नहीं चलेगा क्वेश्चन में छुपा रहेगा,
पॉइंट का पोजीशन पता नहीं चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब पिछले लेक्चर में मैं सारा चीज डिस्कशन कर लिया हूँ। ठीक है, अभी डिस्कशन नहीं करते पॉइंट के पोजीशन के बारे में, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस सवाल में एक से ज्यादा सवाल पूछा गया है, ठीक है, एक से ज्यादा सवाल पूछा गया है, तो उसमें अपने को पॉइंट का पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रेफरेंस लाइन और प्रोजेक्टर को ड्रॉ करके पॉइंट को शो करेंगे। डायरेक्ट रेफरेंस लाइन और प्रोजेक्टर को शो करके पॉइंट को शो करेंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले अपन को एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करेंगे? प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करना है, ये होगा आपका प्रोजेक्टर लाइन। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना, ये क्या होगा? रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन होगा। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में बेटा, देखिए, द प्रोजेक्शन, ध्यान से देखेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कीपिंग द प्रोजेक्शन 25 mm अपार्ट। जो पॉइंट का प्रोजेक्शन करेंगे, एक प्रोजेक्टर दूसरे प्रोजेक्टर के बीच में 25 mm गैप होगा, 25 mm गैप होना चाहिए। दो प्रोजेक्टर के बीच में 25 mm गैप होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन है तो 4 प्रोजेक्टर बनेगा, चारों प्रोजेक्टर यानी कि एक दूसरे के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 25 mm। यानी कि कुल मिलाकर इसमें एक ही रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ही रेफरेंस लाइन में अलग अलग प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और प्रोजेक्टर का बीच का गैप कितना होगा? 25 गैप होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल रखना है। ठीक है, यहाँ पे स्केल रखना है और 25 में मार्किंग करना है। ठीक है, स्केल रखेंगे कहीं से भी। मान लो पहला आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं। मान लो मैं फर्स्ट प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा पहला प्रोजेक्टर है, फर्स्ट प्रोजेक्टर। ये पहला प्रोजेक्टर है। ठीक है, अब जब सेकेंड प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, अब सेकेंड प्रोजेक्टर जब ड्रॉ करेंगे, इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? 25 mm गैप होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे स्केल ले आएंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, स्केल क्या रखेंगे और 25 mm गैप देके, 25 mm गैप देके लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, 25 mm गैप देके आपको लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि दो प्रोजेक्टर के बीच में 25 mm अपार्ट है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्टर मैं ले लिया, मान लो ये आगे एक प्रोजेक्टर, दो प्रोजेक्टर बन गया, ये तीसरा और ये चौथा, क्योंकि 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये चौथा, समझ में आया बेटा? ठीक है, अपन को कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में, तो 4 प्रोजेक्टर में 4 पॉइंट को प्रदर्शित करना है, 4 पॉइंट को प्रदर्शित करना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए सबसे पहले अपन क्या देखें, देखिए ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या रेफरेंस लाइन है? ये हो जाएगा एक्स, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। समझ में आया? एक्स एंड वाई क्या हो गया? रेफरेंस लाइन हो गया, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होने से प्रोजेक्टर में पॉइंट का लोकेशन कहाँ होता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है, नीचे होता है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू कहाँ होता है, पूरा चीज सारा चीज मैं पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट ए इन द एचपी, यानी कि ये एचपी में है, अभी पिछला क्लास में डिस्कशन किया, एचपी में है, एंड 20 mm बिहाइंड द वीपी, 20 mm बिहाइंड द वीपी। देखिए एचपी में है और 20 mm बिहाइंड द वीपी। मैं छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं। बिहाइंड जब वीपी बोले, बिहाइंड वीपी बोले मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। बिहाइंड वीपी का मतलब होता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, और पॉइंट क्या बोल रहे हैं? पॉइंट एचपी में, यानी कि आप अगर देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोल रहा है? जो पॉइंट है, जो पॉइंट है वो पॉइंट एचपी में बोल रहा है और वीपी से पीछे बोल रहा है। एचपी में है, एचपी से ऊपर नीचे नहीं है, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, वो पॉइंट एग्जैक्टली एचपी में है और वीपी से 20 mm पीछे, वीपी से 20 mm पीछे, वीपी से 20 mm पूछे है। ठीक है, तो मतलब मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट मान लेता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। अगर मैं टॉप से देखूंगा, ठीक है, तो टॉप से देखूंगा तो टॉप व्यू एचपी में बनता है। ठीक है,
अगर फ्रंट से देखूंगा तो फ्रंट भी यहीं पे बनेगा, क्योंकि वो एचपी में, ऊपर में नहीं है। पॉइंट जो एचपी में है, तो फ्रंट से देखूंगा तो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू इसको ऊपर चल देगा। यानी कि टॉप व्यू ऊपर में बनेगा और फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट में। इंटरसेक्शन पॉइंट में फ्रंट व्यू बनेगा। समझ में आया बेटा? पिछला लेक्चर देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन लिया हो, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट एचपी में है। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट एचपी में है। एचपी में है, ना ही वीपी के ऊपर है ना ही, और ये जो वीपी है ये वीपी है और एचपी है। ठीक है, वीपी से पीछे कितना, 20 mm पीछे, ये 20 mm होगा, 20 mm पीछे। अब जब फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट भी यहाँ बनेगा, और टॉप व्यू क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? टॉप व्यू 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के ऊपर आ जाएगा। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर होना चाहिए, पोजीशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन क्लियर होना चाहिए। फिर से इसके ले आएंगे, देखेंगे कितना पीछे, 20 mm बिहाइंड वीपी। 20 mm पीछे, यानी कि 20 mm पीछे है, तो 20 mm पीछे जो रहेगा वो घूम के ऊपर चल देगा। और आपको यह समझना, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऊपर में होता है। क्योंकि एचपी में है इसलिए फ्रंट व्यू इंटरसेक्शन पॉइंट में बनेगा। चूंकि एचपी में है इसलिए फ्रंट व्यू हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट में बनेगा। जब भी कोई पॉइंट एचपी में होगा, ऑन एचपी, तो हमेशा फ्रंट व्यू इंटरसेक्शन पॉइंट में होगा। रेफरेंस लाइन और प्रोजेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही पे होगा। ठीक है, फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू हमेशा ऊपर चल देगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू हमेशा ऊपर चल देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 20 mm ऊपर में ले लेंगे। ठीक है, ये 20 mm ऊपर में है, कौन सा व्यू, ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना फ्रंट व्यू। ये टॉप व्यू हो गया 20 mm ऊपर में, टॉप व्यू, और ये हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू। अपन को क्या करना है, इसको मेजरमेंट करना है, ध्यान से देखेंगे। ठीक, ये एक्सटेंशन लाइन है। कितना mm, 20 mm। एकदम अच्छे से समझ के कि कितना mm, 20 mm। ये 20 mm डायमेंशन दे दिए। ऊपर में कौन सा व्यू बना, ऊपर में बना फ्रंट व्यू। टॉप व्यू ऊपर में बना। ठीक है, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू को किससे डिनोट करेंगे, मान लो पॉइंट ए था तो ए हो जाएगा। और ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू को ए डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये पहला कंप्लीट होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट बी, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट बी है, पॉइंट बी 15 mm अबोव एचपी, यानी कि एचपी से 15 mm ऊपर है। एंड 15 mm 50 mm बिहाइंड वीपी, 50 mm बिहाइंड वीपी। ठीक है, अबोव एचपी और बिहाइंड वीपी, पिछला लेक्चर देख लेना। अबोव एचपी और बिहाइंड वीपी सेकंड क्वाड्रेंट होता है। अबोव एचपी बिहाइंड वीपी क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। बिंदु बी 15 mm एचपी से ऊपर है, तथा वीपी से 50 mm पीछे। जब भी ऊपर में होता है कोई पॉइंट और पीछे होता है, ऊपर और पीछे, ठीक है, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है। ठीक है, जो बिहाइंड रहेगा, जो बिहाइंड रहेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, यानी कि घूम के ऊपर चल देगा। ठीक है, और जो अबव रहेगा, जो अबव रहेगा वो उतना ही ऊपर में रहेगा। ठीक है, यानी कि 15 mm और 50 mm। कैसे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला तो 15 mm आएगा। ठीक है, ये होगा 15 mm, और ये होगा 50 mm। ठीक है, आपको मेजरमेंट करना है, 15 mm हो गया और 50 mm हो गया, 50 mm। ठीक है, अब क्या करना है, मार्किंग करना है सुंदर करके। डायमेंशन दे देते हैं, ये हो गया 15 mm, ये हो गया 50 mm।
सुंदर करके बनाना है। ये 15 mm आ गया, 15 mm, और ये हो गया 50 mm। ठीक है, और मार्किंग में नाम कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ऊपर में क्या है देखिए, 15 mm एबोव एचपी, यानी कि जो एचपी से एबोव होता है वो फ्रंट व्यू होता है, यानी कि ये 15 mm फ्रंट व्यू हो जाएगा ए डैश, और ये ऊपर में टॉप व्यू हो जाएगा बी। इससे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पॉइंट सी, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट सी 40 mm अबव द एचपी, 40 mm एचपी से ऊपर है, एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 25 mm आपका वीपी से आगे है। ऊपर देखो, ऊपर में और सामने, ऊपर और सामने क्या बोलते हैं, अबव एचपी, एचपी से ऊपर, इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने। ऊपर और सामने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा फ्रंट व्यू ऊपर बनता है एक्स वाई लाइन के, और टॉप व्यू हमेशा नीचे बनता है। यानी कि इस सवाल में आपका ऊपर में फ्रंट व्यू बनेगा और नीचे टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू कैसे बनता है, फ्रंट व्यू हमेशा एचपी से जो ऊपर होता है या नीचे होता है वो फ्रंट व्यू बनता है, एचपी से ऊपर या नीचे। ठीक है, फ्रंट व्यू बनता है। तो एचपी से ऊपर 40 mm ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा, और 25 इन फ्रंट और घूम के नीचे आ जाएगा, यानी कि 25 mm टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, तो ऊपर में आपको 40 mm का लाइन देना है, ये हो जाएगा 40 mm, और नीचे कितना है 40 mm और 25 mm, ये हो जाएगा आपका 25 mm। ठीक है, 40 mm एंड 25 mm। 40 mm एंड 25 mm। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नामकरण को अच्छे से कर देते हैं। एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, ध्यान से देखेंगे, एकदम आराम से स्लोली समझा रहा हूं। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट का पोजीशन पता होना चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे कौन सा क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का था, ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट था पहला वाला, और ये जो है ये अभी थर्ड नंबर जो चल रहा है वो कौन सा क्वाड्रेंट का है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसलिए एचपी वीपी ऊपर होगा। ठीक है, फ्रंट भी ऊपर होगा और टॉप भी नीचे होगा। ठीक है बेटा, तो फ्रंट व्यू कितना है देखते हैं, एचपी से ऊपर कितना है, पॉइंट सी 40 mm अबव द एचपी, ये फ्रंट व्यू, 25 इन फ्रंट ऑफ एपी, ये 40 mm होगा, ये हो जाएगा 40 mm, और ये हो जाएगा 25 mm, ये 25 mm। ठीक है, इसको बढ़िया जमा के बिठा देते हैं, जमा लो। ये 40 mm है, 25 mm है। ठीक है, ऊपर में होगा फ्रंट व्यू, यानी कि सी डैश, और नीचे होगा टॉप व्यू, यानी कि सी। किस में डैश ले रहा हो, किस में डैश नहीं रहा हो, सारा चीज डिस्कशन हो चुका है पिछले लेक्चर में, सारा चीज पिछले लेक्चर में डिस्कशन। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट डी इन द वीपी। अब देखो पॉइंट डी किसमें, वीपी में। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट में देखें पॉइंट ए एचपी में है, और इसमें पॉइंट डी वीपी में है, और 40 mm अबोव एचपी। ठीक है, 40 mm अबोव एचपी मतलब क्या बोल रहे हैं इसको समझते हैं। ठीक है, पॉइंट डी जो है, देखो इन द वीपी, वीपी में है। ठीक है, वीपी में है, ऐसे थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये वीपी हो गया, इन द वीपी, एंड 40 mm अबोव एचपी। ठीक है, 40 mm अबोव एचपी, ये एचपी हो गया। क्या बोल रहा है, पॉइंट वीपी में है, पॉइंट जो है ना पॉइंट वीपी में है, वीपी में। ठीक है, वीपी में है, ना ही वीपी के आगे है ना ही वीपी के पीछे, पॉइंट वीपी में है, और एचपी से ऊपर है, और एचपी से ऊपर है। ठीक है, एचपी से ऊपर है, यानी कि फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू जहां पे है वही ऊपर में बनेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर में बनेगा। ठीक है, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू इंटरसेक्शन पॉइंट में होगा। टॉप व्यू कहाँ होगा, टॉप व्यू इंटरसेक्शन पॉइंट में होगा, टॉप व्यू इंटरसेक्शन पॉइंट में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको अच्छे से समझते हुए करना है, नहीं समझो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, और ये बन गया टॉप व्यू।
टॉप व्यू। ठीक है, कितना है इन द वीपी और 40 mm अबोव एचपी, 40 mm अबोव एचपी, यानी कि ऊपर में फ्रंट व्यू बन गया। ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू डी डैश, और ये है टॉप व्यू डी। ठीक है, कितना में ऊपर है 40 mm अबोव एचपी, तो 40 mm लिख देते हैं। ध्यान से करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी इधर उधर आप दिमाग भटकाए तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 40 mm, ये 40 mm, ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों तरफ एरो बना देना है। ठीक है, दोनों तरफ सुंदर करके एरो एरो ड्रॉ कर देना है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रोजेक्टर का बीच का डिस्टेंस दे देते हैं। प्रोजेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो भी डिस्टेंस था उसको भी शो करना है, क्योंकि हर एक के बीच में 25 मीटर था। हर एक के बीच में कितना था, 25 मीटर। ऊपर में लिखा जाता है 25 मीटर mm, 25 mm एंड 25 mm। ये आपका ड्राइंग पूरा कंप्लीट तरीके से संपूर्ण हो गया है, संपूर्ण हो गया। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। समझ में, आपको बस क्वेश्चन में देखना है पॉइंट का पोजीशन कहाँ है। अगर अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अगर अबोव एचपी बिहाइंड वीपी बोल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बिहाइंड वीपी बिलो एचपी। थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर में टॉप व्यू बनेगा रेफरेंस लाइन के, यानी कि एक्स वाई लाइन के, और एक्स वाई लाइन के नीचे आपका फ्रंट व्यू बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट भी हो चाहे टॉप भी हो, दोनों रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। ये सब कॉन्सेप्ट कब आपको ऐसे आप बोल पाओगे, जब आप बार बार कॉन्सेप्ट को देखोगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिना समझे ये क्वेश्चन जो सामने अभी ड्रॉ किया हो, ये क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के आपको समझ में नहीं आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसमें क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, बट इसमें प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस नहीं दे, तो प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस हम लोग सुइटेबल अपने हिसाब से लेंगे। चाहे 25 mm ले लो, 30 mm ले लो, 35 mm ले लो, अपने हिसाब से सुइटेबल ले लेंगे। ठीक है, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, बट बराबर लेंगे। ठीक, 25 ले लो या 35 ले लो या 30 mm ले लो, ठीक, अपने हिसाब से एज्यूम करके ले लेंगे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन को रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आ गया रेफरेंस लाइन, ये ड्रॉ कर दे रेफरेंस लाइन। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया। अब 4 क्वेश्चन है तो 4 प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे, और प्रोजेक्टर का बीच का डिस्टेंस मैं इसमें 30 mm ले रहा हूँ। कितना? 30 mm ले रहा हूँ। ठीक है, 4 प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। पहला प्रोजेक्टर,
ठीक है, ऐसे करके 4 प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है आपको। ये हो गया 4 प्रोजेक्टर। बीच का डिस्टेंस 30 mm लिया। ठीक, ये रेफरेंस लाइन होगा एक्स वाई लाइन, दिस इज द एक्स, और ये होगा वाई। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। फर्स्ट सवाल देखिए, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि 30 mm वीपी के सामने है, एंड 40 mm अबव द एचपी, 40 mm अबव द एचपी है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने और एचपी के ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। फ्रंट व्यू अबव एचपी यानी कि 30 mm अबव एचपी, ये फ्रंट व्यू का हो गया। 30 mm रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू, और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी जो रहता है वो घूम के नीचे आ जाएगा, यानी कि टॉप व्यू है। टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे 30 mm बनाना है, और 40 mm अबव एचपी, 40 mm फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, ऊपर में बना है रेफरेंस लाइन के, तो देख लीजिए 30 mm नीचे बनेगा और 40 mm ऊपर बनेगा। 30 mm आपका इन फ्रंट दिया, 30 mm नीचे, ये बन गया 30 mm, और ये बन गया 40 mm, ये 40 mm। ठीक है, 30 mm बन गया, और कौन सा? 40 mm बन गया। ठीक, 30, 40। ओके, डायमेंशन, अब डायमेंशन दे देंगे, डायमेंशन में ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से, क्योंकि फोकस हटी तो दुर्घटना घटी। फोकस एकदम बनाए रखना है। ठीक है, कितना mm दे? ऊपर में 40 mm, ऊपर में 40, नीचे 30। ठीक है, 40 mm अबोव एचपी है, 40 mm अबोव एचपी, नीचे 30 mm, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ऊपर में फ्रंट व्यू, ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, यानी कि ए डैश, और नीचे हो जाएगा टॉप व्यू, यानी कि ई। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है? 20 mm बिलो एचपी, एचपी से नीचे 30 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। ठीक है, 20 mm बिलो एचपी, एचपी के नीचे है, और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। बिलो एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। बिलो एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों नीचे होता है। प्रीवियस लेक्चर देख लेना अच्छे से, सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। समझ में आ रहा है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों नीचे बनेगा। ठीक है, अब 20 mm बिलो एचपी, बिलो एचपी बोला है मतलब फ्रंट व्यू बनेगा 20 mm नीचे, और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 30 mm जब भी वीपी के साथ रहेगा। ठीक है, वीपी के आगे पीछे जब कुछ भी रहेगा, ठीक है, वो हमेशा टॉप व्यू बनता है, टॉप व्यू। और एचपी से ऊपर नीचे कुछ भी रहेगा, ठीक है, एचपी से ऊपर नीचे वो हमेशा फ्रंट व्यू बनेगा, यानी कि 20 mm बिलो द एचपी, ये फ्रंट व्यू बन जाएगा, और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये टॉप व्यू बन जाएगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वीपी टॉप व्यू बन जाएगा, यानी कि दोनों रेफरेंस के नीचे का फोर्थ क्वाड्रेंट है 20 mm और 30 mm। 20 mm जो है फ्रंट व्यू बनेगा, 20 mm एंड 30 mm। ये हो गया 20 mm, और ये हो गया 30 mm। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक रेफरेंस ने, सेकंड रेफरेंस ने, एकदम केयरफुली बनाना हर एक सवाल को, तब आपसे बनेगा।
आपको सबसे पहले तो क्वाड्रेंट देख लो, कौन से क्वाड्रेंट में है पॉइंट का पोजीशन। जब तक पॉइंट का पोजीशन समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऊपर नीचे आगे पीछे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक, क्या क्या लोकेशन दिया है, 20 mm एंड 30 mm। ठीक है, 20 mm एंड 30 mm। 20 mm फ्रंट व्यू और 30 mm टॉप व्यू। ये 20 mm, ठीक है, और ये 30 mm। 30 mm, दिस इज द फ्रंट व्यू। ये हो जाएगा फ्रंट व्यू। बी पॉइंट है तो इसको बी डैश देते हैं, और ये हो गया टॉप व्यू, यानी कि ये बी नाम दे देंगे। ये आपका सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एकदम केयरफुली बनाना है आपको, केयरफुली। थर्ड, 25 mm बिहाइंड द वीपी, 25 mm वीपी पे पीछे है, एंड 30 mm अबोव द एचपी, और 30 mm एचपी के ऊपर है। बिहाइंड वीपी और अबोव एचपी सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे, अबोव एचपी, एचपी के ऊपर, हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, यानी कि दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है, अब 25 वीपी के साथ देखो, 25 mm बिहाइंड वीपी, जो वीपी के साथ होता है हमेशा आपका टॉप व्यू बनेगा, और 30 mm अबोव एचपी, अबोव एचपी हमेशा फ्रंट व्यू बनेगा, यानी कि 30 mm फ्रंट व्यू बनेगा और 25 में टॉप व्यू बनेगा, दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। एक 25 में मार्क कर देता हूँ और 30 में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एक दिन है 25 mm और दूसरा दिन है 30 mm। 25 मार्क करना है, 30 मार्क करना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ठीक। अब देखते हैं 25 बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी होता है तो हमेशा टॉप व्यू होगा। 25 में टॉप व्यू और 30 mm फ्रंट व्यू, यानी कि ये टॉप व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू सी, और ये होगा फ्रंट व्यू सी डैश। ठीक है, 25 mm 35 mm मार्किंग कर लेते हैं, 25 mm और 30 mm, 25 mm और 30 mm। ये 25 mm हो गया, ये होगा 30 mm, ये 30 mm आ गया। समझ में आ गया? तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखो। 30 mm बिहाइंड द वीपी, 30 mm वीपी के पीछे, 30 mm वीपी के पीछे है, एंड 25 mm बिलो एचपी, 25 mm एचपी के नीचे है, 25 mm एचपी के नीचे है। 30 mm बिहाइंड वीपी, 30 mm वीपी के पीछे और 25 mm बिलो एचपी, एचपी के नीचे। पीछे और एचपी, वीपी के पीछे एचपी के नीचे हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। वीपी के पीछे एचपी के नीचे हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का उल्टा है थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का उल्टा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें थर्ड क्वाड्रेंट दिया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट टॉप व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू मतलब एचपी से ऊपर। 30 mm बिहाइंड वीपी, जो बिहाइंड वीपी होगा ये आपका टॉप व्यू बनेगा, और 25 अबव एचपी, एचपी से जो भी ऊपर नीचे होता है वो फ्रंट व्यू बनता है, ध्यान में रखिएगा। एचपी से जो भी ऊपर नीचे रहेगा वो फ्रंट व्यू बनेगा, और वीपी से जो भी आगे पीछे रहेगा वो टॉप व्यू बनेगा, यानी कि 30 mm टॉप व्यू ऊपर में बनेगा और 25 mm फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। ऊपर में 30 mm, नीचे 25 mm। एकदम केयरफुली बनना है। ठीक है, कितना है 30 mm बिहाइंड द वीपी, 30 mm
बिहाइंड वीपी यानी कि 30 mm ऊपर में बनेगा और 25 mm नीचे बनेगा। ठीक है, 25 mm नीचे बनेगा। एकदम केयरफुली आपको सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप के इजी सिंपल क्वेश्चन में अगर फंस गए, अब बना के देखना, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये समझा रहा हूँ करके इतना टाइम लग रहा है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करके बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एक बार लेक्चर को अच्छे से देखिए, ठीक है, फिर खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में लेक्चर को दोबारा देखिए, बट ये क्वेश्चन पॉइंट प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 mm और ये 25 mm। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। 25 mm, ये हो गया 30 mm। ठीक है, ऊपर में टॉप व्यू बनता है, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट ऊपर में टॉप व्यू बनेगा। माना पॉइंट डी था इसलिए डी स्मॉल डी हो जाएगा, और नीचे बनेगा फ्रंट व्यू, और ये हो जाएगा स्मॉल डी डैश। ठीक है, स्मॉल डी डैश। प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस हम एज्यूम किए थे कितना, 30 mm एज्यूम किए थे, तो प्रोजेक्टर का बीच का डिस्टेंस ले लेंगे कितना, 30 mm एज्यूम किए थे। ठीक है, कितना mm एज्यूम किए थे, 30 mm, तो 30 mm ले लेंगे सबके बीच का डिस्टेंस। कितना mm लेना, 30 mm ले लेते, 30 mm अपन एज्यूम किए थे 30 mm, तो 30 mm कर लेते हैं। 30 mm, 30 mm एंड 30 mm। फिर वही बात, आप लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फोकस बनाने में दे रहा हूँ। बहुत खूब, एरो बना देता है दोनों तरफ रेफरेंस लाइन के। जितना सुंदर बनाओगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, समझ गए बेटा, इसलिए पूरा बनाने में फोकस करो। बेगारी काम करोगे मार्क्स भी बेगारी टाइप मिलेगा, इसलिए सुंदर बनाना है, कोई बेगारी काम नहीं करना है। जैसे मेहनत मैं करो आप लोगों के लिए, आपको भी ऐसे मेहनत करना पड़ेगा। फील्ड एरो बनाना है, और ये आपका सवाल रहा कंप्लीट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका कंप्लीट सवाल रहा। ठीक है, ये एक सवाल था, वो एक सवाल था। ठीक है, कंप्लीट सवाल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से फोकस से। ये और एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कीपिंग द प्रोजेक्शन 30 mm अपार्ट। इसमें जो दोनों दो प्रोजेक्टर रहेगा, दोनों प्रोजेक्टर के दोनों प्रोजेक्शन के बीच का दूरी 30 mm रहेगा। जो पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोग 30 mm एज्यूमशन किए थे, ये भी क्वेश्चन में 30 mm रहेगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पहले अपन रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई। तीन प्रोजेक्टर डालते हैं 30 mm बीच में। ठीक है, कितना प्रोजेक्टर डालेंगे, तीन प्रोजेक्टर लेंगे। फर्स्ट प्रोजेक्टर, सेकेंड, थर्ड, ये चार प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, चार प्रोजेक्टर ले लिया अपन। और बीच का गैप कितना है, 30 mm गैप है बीच में। ठीक है, बीच में कितना, 30 mm गैप है। चलिए पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं।
एकदम केयरफुली करना है बेटा। ए पॉइंट ए इन द एचपी, पॉइंट एचपी में है और 30 mm बिहाइंड द वीपी, 30 mm बिहाइंड द वीपी है, ठीक है। एचपी में है और बिहाइंड वीपी है, एचपी में है और बिहाइंड वीपी है, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर हम या तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो सकता है या थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है, बिहाइंड वीपी है और एचपी में है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट एज्यूम करेंगे तो ये रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, जैसे पहला सवाल किए थे, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, एचपी में है और बिहाइंड वी पे है, यानी कि ये मुड़ के ऊपर चल देगा, ठीक है। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के इंटरसेक्शन में बनेगा और ऊपर में टॉप व्यू बनेगा, ऊपर में टॉप व्यू बनेगा, क्योंकि जो वीपी से आगे पीछे होता है वो टॉप व्यू होता है, जो भी वीपी से आगे पीछे होगा टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा, ठीक। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे, ये आपका बन गया फ्रंट व्यू और ये बन गया टॉप व्यू, टॉप व्यू, एक्सटेंशन लाइन हो गया। ठीक है, कितना mm, 30 mm, ठीक है। एग्जैक्टली पहला सवाल जैसा है, ये रिपीट तो सवाल नहीं है। थर्ड थर्ड नहीं 20 mm था, रिपीट नहीं, अलग सवाल है, ठीक है। 30 mm, फिर ऊपर में क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट ऊपर में टॉप व्यू है, दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। ए पॉइंट और ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, ए डैश, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पॉइंट बी 25 mm अबव एचपी, एचपी से 20 mm ऊपर है, एंड 60 mm बिहाइंड वीपी, और 60 mm बिहाइंड वीपी यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 25 mm पीछे है और 60 mm ऊपर है, ठीक है, सॉरी 60 mm पीछे है और 25 mm ऊपर है, यानी कि एचपी से ऊपर और वीपी से पीछे सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, चाहे फ्रंट व्यू हो चाहे टॉप व्यू हो, यानी कि अबोव एचपी दे 25 mm अबोव एचपी दे, जब भी अबोव एचपी देता है, अबोव या ठीक है बिलो होता है तो हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, और वीपी से बिहाइंड या इन फ्रंट होता है हमेशा टॉप व्यू बनता है, यानी कि 60 mm टॉप व्यू बनेगा, 25 mm फ्रंट व्यू बनेगा और दोनों ऊपर में बनेगा। ये आपका मान लो 60 mm है और ये 25 mm है, ठीक है। 60 mm ऊपर में बना टॉप व्यू और 25 mm अबोव एचपी फ्रंट व्यू बना। एकदम फोकस से बेटा, फोकस हटा तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, आपको पूरा फोकस से सॉल्व करना पड़ेगा। फोकस हटी तो दुर्घटना घटी, और मैं उम्मीद करता हूं कि दुर्घटना को घटना नहीं चाहिए, समझ में है। 25 mm और कितना 60 mm, 25 mm 60 mm, 25 mm 60 mm, 25 mm, सिक्सटी ऊपर में टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, बी पॉइंट और ये फ्रंट व्यू है, बी डैश, ठीक है, बी पॉइंट और बी डैश पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट सी 40 mm अबोव एचपी, 40 mm एचपी से ऊपर है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऊपर और नीचे, ठीक है। 40 mm ऊपर है और 20 mm आगे है, यानी कि ऊपर एचपी से ऊपर और वीपी से सामने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। तो अबोव एचपी दे, अबोव एचपी जो एचपी से ऊपर नीचे होता है तो ये फ्रंट व्यू बन जाएगा, और इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के आगे पीछे होता है टॉप व्यू बन जाएगा, ठीक है। टॉप व्यू नीचे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, ठीक है। ऊपर में 40 लेना है और नीचे 20 लेना है।
ऊपर में 40 mm लेते हैं और नीचे 20 mm लेंगे। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करते हैं। फोर्टी एम एम और कितना, 40 mm एंड 20 mm। ये 40 mm हो गया और ये 20 mm हो गया। ठीक है, ऊपर में फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऊपर में फ्रंट व्यू सी डैश और नीचे टॉप व्यू सी। ठीक है, फ्रंट व्यू को हमेशा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से, और टॉप व्यू को ओनली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल इसका लास्ट है। पॉइंट डी इन द वीपी, वीपी में है और 50 mm एबोव एचपी। ठीक है, एचपी में है और वीपी में है, एचपी में है और वीपी में है, यानी कि एचपी में है और वीपी में है। वीपी मतलब वीपी के ना ही आगे है ना ही पीछे। क्या बोल रहे, वीपी में है, ना ही वीपी के आगे ना ही वीपी के पीछे, वीपी में है, ओनली वीपी में है। ठीक है, वीपी में है और 50 में एबोव एचपी, 50 एबोव एचपी, यानी कि फ्रंट व्यू जहां पे है वहीं पे रहेगा और टॉप व्यू कहां पे, इंटरसेक्शन पॉइंट में बनेगा। ये सब अच्छे से देख लेना। ठीक है, 2 पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट ऊपर में, एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट ऊपर बनेगा और एक पॉइंट इंटरसेक्शन में बनेगा। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन लाते हैं। कितना है, 50 mm एबोव एचपी। अच्छा, 50 mm था ना, थोड़ा ऊपर देना पड़ेगा बेटा, सॉरी। 50 mm है तो थोड़ा ऊपर डाल देते हैं, लगभग यहाँ पे। डायमेंशन देना जरूरी है और एरो डायमेंशन देना है। कितने में, 50 mm। ठीक है, ये कौन सा है आपका, जो 50 mm एबोव एचपी। ठीक है, यानी कि फ्रंट व्यू हो गया और नीचे टॉप व्यू हो गया। ये फ्रंट व्यू यानी कि डी डैश और ये टॉप व्यू। सेम क्वेश्चन का हम लोग कर चुके हैं, बस खाली डायमेंशन में लिख रहे थे। ये फ्रंट व्यू। ठीक है बेटा, अब अपने को क्या देना है, एरो देना है। ठीक है, कितना mm डिस्टेंस था, 30 mm था, तो 30 mm डिस्टेंस कर देते हैं। ये 30 mm था। इस mm प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस था, ये 30 mm ले लिए।
ठीक है बेटा, तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे करके आपको पूरा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में, और ये 2 क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन, इसमें 2 पॉइंट लिया हो, ठीक है, 4 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट लियो, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको टेलीग्राम में सेंड करना है, इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व करके टेलीग्राम में सेंड करना है। कल और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल, फिर कल अपन पॉइंट प्रोजेक्शन को फिनिश कर देंगे एकदम। ठीक है, ऑनेस्टली कल एकदम फिनिश कर देंगे, क्योंकि मैं डेली बोलता हूँ फिनिश कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। क्या करो बेटे, क्योंकि नए नए चीज आते रहते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, उसको आपको बताना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा फंस जाओगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है बच्चे, तो कल लास्ट क्लास रहेगा, पक्का कल लास्ट क्लास रहेगा। आप ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, कल और नया क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, फिर हम लोग पॉइंट प्रोजेक्शन को फिनिश करके लाइन प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। लाइन प्रोजेक्शन में भी कम से कम उसमें भी 7-8 लेक्चर पार्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि लाइन प्रोजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से सवाल को बनाइएगा।